योगी सरकार लाख दावे करे अधिकारियों से कि समय से बैठना है, लेकिन नगर निगम फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए न तो नगर आयुक्त, न महापौर और न अधिकारी। तो भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पदाधिकारी आए हैं ज्ञापन देने के लिए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या समस्या है? नगर निगम में फिरोजाबाद में हर वार्ड में इतनी समस्या है कि जल भराव, कच्ची सड़कें, कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा जिससे जनता खुश हो। क्या लगता है, रेटिंग में लगातार अव्वल आ रहा है अधिकारी? योगी सरकार कहती है अधिकारी टाइम से बैठे, क्या अधिकारी आपको यहाँ मिले? कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा सब चल रहा है और कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। जब हमने कल ही ये सूचना अपनी डाल दी थी और तब भी कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित है नहीं है। कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। गड्ढा मुक्ति की बड़ी बात लगातार योगी सरकार की तरफ से कही जाती है और आप अपने ज्ञापन में आरोप लगा रहे हैं कि तमाम वार्डों में गड्ढे हैं। किस तरीके की समस्या है? निश्चित रूप से यहाँ कोई शौक में नहीं हम लोग आए, ये पीड़ा है उसको नहीं सुना जा रहा है, इसलिए गड्ढा मुक्त बेचारे योगी मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस देश का उत्थान हो और वास्तव में विश्व गुरु बने, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो एक भी अधिकारी नहीं है। हमारे भैया हैं, ये बहुत अच्छा इनका सराहनीय कार्य रहता है, पूरे नगर निगम को चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अकेले ये क्या कर लेंगे? मतलब यही साहब पूरा नगर निगम चला रहे हैं? अब चला तो नहीं रहे, डायरेक्शन तो उनका ही है। वैसे अगर कहा जाए तो निर्माण कार्य और उसमें मुख्य भूमिका है, हम कोई चापलूसता नहीं करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य इनका रहता है। अगर ऐसे लोग न हो तो ये नर्क निगम हो जाएगी फिरोजाबाद की। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में पार्षद जी भी मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा भी हैं। क्या लगता है देश दीपक जी, आखिरकार जैसा कि लोग कह रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है, सरकार आपकी कहती है कि साहब टाइम से अधिकारी बैठेंगे, क्या लगता है जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाती होंगी जब आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? महापौर जी अपने कैंप कार्यालय पे टापे पर प्रतिदिन बैठती हैं, उनका एक समय निश्चित है, 2 घंटे सुबह सुबह मिलती हैं। बाकी अधिकारी यहाँ कम मिलते हैं, ये बात सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और ये जो बात है इसको हम अपने विधायक जी और महापौर जी की समझ रखेंगे कि अधिकारी कम से कम 2 घंटे तो यहाँ जो सरकार का शासन आदेश है उस हिसाब से हमें मिले। आखिरी सवाल आपसे इसलिए भी वाजिब है क्योंकि आपके ही महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार जी भी नाराज हुए थे अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर। क्या लगता है जब आपके पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अधिकारी नहीं सुन रहे तो जनता की कैसे सुनते होंगे? नहीं सुनते हैं, अधिकारी सुनते को नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में एक अच्छी बात है कि हमारी पार्टी के लोग ही जो बात सही है उसको कहते हैं। अधिकारी नहीं बैठते, बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारी पार्टी के नेतागण जो बात सही है नहीं बैठते तो उन पर कार्रवाई होगी। महानगर अध्यक्ष जी से भी हम लोग बात रेटिंग में आप अव्वल आ जाते हैं, लेकिन गड्ढों का दावा लगातार भारतीय किसान यूनियन कर रही है, तमाम वार्डों में गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्ति का जो दावा है वो हवाबाजी सा नहीं लगता? क्या कहना चाहेंगे इस पर? गड्ढा मुक्ति की अगर बात की जाए तो आज फिरोजाबाद में पिछली जो हमारी भाजपा सरकार रही थी उसमें मेरे वार्ड में 2 सड़कें रह गई, ऐसे कम से कम 20 वार्ड में 2-3 सड़कें रह गई हैं। हम बहुत जल्दी कई वार्डों को गड्ढा मुक्त घोषित करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने दिए थे। हमारे साथ तमाम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। क्या लगता है अध्यक्ष जी, आखिरकार क्या समस्या क्या है? मेरे सभी भाइयों ने, सम्मानित लोगों ने जो बातें आपको बताई वो एकदम सत्य है। अधिकारी अपनी साफ साफ कहें तो अपनी उनकी दादागिरी है, काम करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। भारतीय किसान यूनियन भानु ये संगठन एक बहुत ही सुलझा हुआ संगठन है और मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि अगर भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन की इन लोगों ने नहीं सुनी, 8 दिन बाद इसी नगर निगम में एक महा आंदोलन होगा, एक महापंचायत बैठाई जाएगी जिसकी भरपाई स्वयं शासन और प्रशासन करेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु का ये वादा है। धन्यवाद हमसे बात करने दिए थे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती, वार्डों के अंदर अगर काम नहीं होता, गड्ढा मुक्ति अगर नहीं होती, तो सीधे तौर पर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत नगर निगम के अंदर होगी और सीधे तौर पर उसका ठीकरा भी नगर निगम के ऊपर फोड़ते हुए पदाधिकारी नजर आए हैं। बड़ा अब सवाल यही उठता है कि जब अधिकारी निगम में नहीं बैठेंगे और जब जनता की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की वेदना आपने सुनी, पार्षदों की सुनी, जब खुद के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आम जनता की बात कितनी सुनी जाती होगी, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। क्योंकि नगर निगम में जब भी देखा जाए तो समय से अधिकारी बैठे नहीं मिलते। कभी मीटिंग का हवाला दिया जाता है, कभी सर्वे का हवाला दिया जाता है, कभी निरीक्षण का हवाला दिया जाता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पार्षद और भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन के पदाधिकारियों की बात नहीं सुनी जाएगी। जी पाटिल जी, किन मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन आज नगर निगम आई है? क्या समस्या है, क्यों आप नारेबाजी? देखिए, हमारे सम्मानित भाई जो भी हैं, चाहे संजय शर्मा हो, सुनील जी हो
और रणवीर जी हों या तमाम जो पदाधिकारी हमारे अभय यादव जी वगैरह और सम्मानित हमारे पदाधिकारी किसान यूनियन भानु के हैं, ये कोई देहात में ही नहीं रह रहे हैं, देहात से निकल के शहर में आ गए हैं और बहुत सम्मानित पदाधिकारी हैं। जिन मोहल्लों में रह रहे हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, तो कोई न कोई इन मुद्दों को तो उठाएगा ही। तो आज संजय शर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब भी नहीं है, मेयर साहिबा भी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि नगर निगम में जब ये समय दे दिया गया है, इतने बजे से इतने बजे तक नगर आयुक्त रहेंगे और मेयर साहिबा को भी रहना चाहिए। अब हो सकता है हम अपर नगर आयुक्त को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अब व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी कहते हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नर्क में स्थितियां बना रखी हैं। कोई अगर आगाही करता है, आगे आता है इनका विरोध करने के लिए, तो उनको दफन करने का काम किया जाता है। लेकिन किसान यूनियन भानु बिल्कुल दबने वाली नहीं है, और यह इसका एक एक पदाधिकारी बहुत मजबूत और सशक्त है, अपनी बात को रखने वाला है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है संजय शर्मा, सुनील यादव, रणवीर और इन सब भाइयों के नेतृत्व में, उसमें नगर निगम फिरोजाबाद की खराब व्यवस्थाओं के संबंध में है। सादर अवगत कराना है कि नगर निगम की खराब व्यवस्थाओं के संबंध में यह ज्ञापन आप महोदय की सेवा में लिखित बिंदुओं के साथ प्रेषित है। नगर महापौर महोदया और नगर आयुक्त के लिए हैं। वार्ड नंबर 35 द्वारकापुरी नगला भाऊ कच्ची गली में जलभराव व गहरे गड्ढों के कारण एवं जल भराव के कारण होने वाली बीमारियों के चलते मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहे हैं। और गड्ढों के कारण स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे आए दिन गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे कई बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं। योगी जी समय से बैठने की लगातार अफसरों को ताकीद कर चुके हैं, समय से अधिकारी बैठे हैं, लेकिन नगर निगम में नहीं कोई बैठा आपको मिला। वहीं दूसरी तरफ योगी जी गड्ढा मुक्ति की भी बात कहते हैं, तो आखिरकार योगी जी की बातों का अधिकारियों पर, जनप्रतिनिधियों को कोई असर नहीं पड़ता? क्या माजरा? देखिए मोदी जी, योगी जी क्या करें, ये बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा कार्य करने के दिशा निर्देश भी देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये निरंकुश हो गए। कोई भी सर्विस में लगा हुआ है, जैसे आयुक्त साहब हैं, उन्हें मालूम है आप इनका विरोध करेंगे तो ये कहते ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इनकी मानसिकता ही सबकी हो चुकी है, उसी तरह से उनके अधीनस्थ हैं, उनकी मानसिकता ये है। तो ये निरंकुश प्रशासक हो गए हैं। और रही बात मेयर साहिबा की, तो मेयर साहिबा अभी नहीं है, हमारे पड़ोस की, हम ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर उन्होंने काम सही नहीं किया तो किसी के बाप की बपौती ये नगर निगम है नहीं। काम अच्छा करने के लिए चुना गया है और आप नहीं करेंगे तो हम विरोध भी करना जानते हैं। इसलिए जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, अक्षर से इन पर पालन करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी होने के नाते में राष्ट्रीय संगठन मंत्री में। सवाल, कुछ दिन पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी अधिकारियों के निरंकुश रवैयों को लेकर। उसके बाद उस खबर का संज्ञान लिया गया, तत्काल प्रभाव से काम कराया गया। तो जब भाजपा के ही पदाधिकारियों की अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर आम जनता की बात कैसे सुनते होंगे? देखो, निश्चित रूप से संस्कारित लोगों की भाषा कुसंस्कारी लोगों को समझ में नहीं आती है। हमने आपको अभी बता दिया था, ये चुने हुए लोग हैं, सरकार इनको चुन के भेजती है, तो ये कहते हैं हमारा बालमा का नहीं कर सकता। और जिन पर जब आंदोलन किया जाता है, हम जैसे किसान यूनियन या अन्य संगठन के लोग विरोध करते हैं, तो इनकी कब कभी छूटती है, इनकी कब कभी छुड़वानी है। अब ये हमें ये सिद्ध करके बताएंगे कि हम फ्री हैं। काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ से जाइए, ट्रांसफ़र करा के जाइए, मौका ला करके जाइए, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसमें दोष प्रशासन के किसी भी, चाहे मेयर साहिबा हों, जनप्रतिनिधि हैं, या हमारे विधायक जी हैं, उनका इंटरफियरेंस है, हमें बताइए, हम उनका भी विरोध करेंगे। तो प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि जो समस्या है उनका निदान अच्छी तरीके से करें। ये सभी मूर्ख लोग नहीं हैं, ये पीड़ित लोग हैं। वार्ड नंबर 45 भी तमाम वार्ड हैं, केवल स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर ढका जा रहा है। फिरोजाबाद का दुर्भाग्य है, दूध पानी कच्ची गली में बड़े बड़े 3 गड्ढे होने के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना, और राहगीर व स्कूल बच्चों के आए दिन फिसलकर गिरने से चोटिल हो जाते हैं, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आप कह रहे हैं समस्याएं हैं, लेकिन रेटिंग में अव्वल दर्जा नगर निगम को मिल जाता है। अरे ये कुछ अव्वल अपर नगर आयुक्त है नहीं, नगर आयुक्त है नहीं, महापौर है नहीं, वो कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। मोदी योगी करें तो करें क्या, ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं और आरक्षण से चुने हुए लोग हैं। इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन सत्तासीन होंगे और जो काम करना चाहते हैं अच्छा, उनको विरोध करेंगे। तो निश्चित रूप से अब हम अपनी व्यथा को किसको बताएं, लेकिन हम अपनी व्यथा को मोदी और योगी तक भी पहुंचाएंगे कि फिरोजाबाद शहर बहुत ही गंदा शहर होता जा रहा है। रेटिंग
फर्जी आंकड़े देके ये पेश करते रहते हैं। और भी समस्याएं वार्ड नंबर 18 की है, वार्ड नंबर 52 की है, वार्ड नंबर 18, ये तमाम समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से सब पढ़ लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन होगा, ये निश्चित रूप से। तो रेटिंग भी फर्जी बन जाती है। अरे रेटिंग सब फर्जी बनाते हैं, कौन इसमें इंटरफियरेंस कर रहा है? जनप्रतिनिधि जो कह देते हैं कट सत्य मान लिया जाता है। वहां योगी जी को इतना प्रभावित कर रखा है, यहाँ पर हम लोग तो जाते नहीं है, क्योंकि सुनेगा कौन? एक माध्यम है, वो माध्यम अपना माध्यम ही बनाए हुए है वहां पर, तो वो किसी की सुनने देता है जी और कहता है वहां पर हम बैठ गए जाके विधानसभा की कुर्सी पे। वो तो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, न कुछ करे न धरे, और अपने फेवर के लोगों को चुन लेता है, चुना लेता है। कोई करो या मरो, जो भी हो रहा है सो राम भरोसे चल रहा है।